लालू नीतीश के खो जाने के साथ राजनीति के तमाम समीकरण फेल नजर आते हैं। भाजपा के सारे दांव पेच सब कुछ हवा में रह जाती है। दरअसल इस बात को समझने के लिए आपको 2020 और 15 के विधानसभा चुनाव पर गौर करना होगा। साथ ही साथ 2019 के लोकसभा चुनाव की भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भाजपा कैसे अलग थलग पड़ गई है। देखिए, एक तरफ भाजपा अकेली है, जबकि दूसरी ओर 7 दलों का महागठबंधन है, सत्ता की हनक और वोट बैंक भी। अगर इस गठबंधन में कोई दरार नहीं आई और सहज तरीके से दोस्ती चलती रही तो भाजपा के लिए चुनाव में अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा कर पाना या फिर बरकरार रख पाना एक चुनौती है, चाहे भाजपा कुछ भी कर ले। देखिए, भाजपा के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। पिछले 3 दशक से बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के कंधे पर सवारी करती आ रही थी। इस प्रयास में उनका अपना प्रताप कभी बुलंद नहीं हुआ। हालांकि राजनीति का गणित सहज नहीं होता है, फिर भी अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को मानक मान लिया जाए तो राजद, जदयू और कांग्रेस के वोट प्रतिशत के आगे भाजपा और लोजपा का टिक पाना मुश्किल है। तीनों दलों के वोट बैंक अगर दूसरे के साथ आसानी से चले गए तो भाजपा का हश्र सिर्फ और सिर्फ कल्पना की जा सकती है। अतीत साक्षी है। लोकसभा चुनाव परिणाम को यदि अपवाद मान ले तो भाजपा अपने दम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकी है। यहां तक कि 2015 में लालू और नीतीश की जोड़ी के आगे भाजपा पूरी तरह से पस्त नजर आई थी, जबकि उस वक्त 3 क्षेत्रीय दलों से भाजपा का गठबंधन भी था। लेकिन प्रचंड अभियान, हेलीकॉप्टर, कई केंद्रीय मंत्री के बावजूद विधानसभा की कुल 243 सीटों में से मात्र 58 सीट ही भाजपा जीत पाई थी। वो भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे तमाम धुरंधरों को भाजपा ने उतार दिया था। और सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 2-2, 3-3 दर्जन सभाएं करनी पड़ी थी। देखिए, 2017 में गठबंधन बदल गए। फिर से भाजपा के साथ नीतीश कुमार के आने से तस्वीर पलट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार की कुल 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। राजद का सुपरा साफ हो गया था। अगले ही वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू ने प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार भी बनाई। बिहार में कांग्रेस के हाशिए पर जाने के बाद पिछले करीब 2.5 दशक से गठबंधन की राजनीति हावी है। 3 प्रमुख दल हैं, भाजपा, जदयू और राजद। तीनों मजबूत हैं पर अपने आप में संपूर्ण एक भी नहीं है। सत्ता के लिए तीनों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। कांग्रेस की हैसियत चौथे दल के रूप में रहती आ रही है और आज भी है। यह न तो किसी को बनाने की स्थिति में है और ना ही किसी को बिगाड़ने की स्थिति में। कांग्रेस की स्थिति यही है राजनीति में, आज की डेट में, बिहार की राजनीति में खासतौर पे। किंतु जब भाजपा और जदयू का गठबंधन रहता है तो राजद को संतुलित करने में मददगार जरूर साबित होता है। एनडीए के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा हो या फिर दूसरे गुट लोजपा हो, उनकी भी स्थिति यही है। तो मैं आपको शुरुआती दौर में कहा था कि बिहार की राजनीति में लालू नीतीश जिस दिन एक हो गए तमाम समीकरण फेल हो जाते हैं। मोदी शाह के तमाम दांव पेच भी फीकी पड़ जाती है। यहां तक कि जमीन पर भी कुछ लागू नहीं हो पाता है। 15 का विधानसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी लालू यादव साथ लड़ रहे थे तो भाजपा का सुपरा साफ हो गया था। सुपरा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 40 से ज्यादा नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों की सभाएं हुई थी। बावजूद भी भाजपा बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं अपने आप को कर पाई थी। और वही स्थिति एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में बनती हुई दिख रही है। चूंकि एक तरफ भाजपा और चिराग पासवान और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, लालू यादव, 7 पार्टियों का महागठबंधन, तो अपने आप में एक बार फिर से सवाल है कि क्या अतीत फिर से दोहराएगा। इन सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। देखते रहे टॉप। नमस्कार।